नाजरीन, सारी दुनिया में उर्दू और हिंदी समझने वालों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ इसमें हम ये सीखेंगे कि रेडिश यानी मूलियाँ और गाजरें इनको कैसे ग्रो किया जाता है। नाजरीन, इसके लिए सबसे पहले जो बाकी सब्ज़ियाँ जैसे काश्त करते हैं बिल्कुल उसी तरह हमें इसकी सॉइल की तैयारी पे जो है वो ख़ास ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि सॉइल ही जो है या ज़मीन जो आप जिसमें ये चीज़ें ग्रो करनी होती हैं वो मेन चीज़ होती है। अगर अच्छी तरह सॉइल तैयार हो, उसमें मट्टी की मिकदार और जो 60% तकरीबन इसमें गाजरों की या मूलियों की काश्त के लिए होनी चाहिए, और 20-25% रेत होनी चाहिए, और 20-25% इसमें खाद की आमेज़श होनी चाहिए। इस तरह नाजरीन हमारे पास जिसमें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 60% से 50 से 60% जो है इसमें मट्टी हो, और 20-25% रेत हो, और 25% ही खाद की आमेज़श हो। तो ये जो ज़मीन जिसकी में मिक्स करके हम सॉइल तैयार करेंगे, ये किसी भी किस्म की सब्ज़ी ग्रो करने के लिए, फ्लावर्स के लिए, और फलों के छोटे पौधे जो हैं वो लगाने के लिए बहुत ही अच्छी कंसिडर की जाती है। लो नाजरीन, अभी आते हैं टॉपिक की तरफ। मैंने मूलियों की काश्त के लिए एक जो है ये जो डिब्बा है मेरे पास पड़ा हुआ, इसको तैयार किया हुआ है। आप देख रहे होंगे एक बेहतरीन मॉस किस्म की इसमें सॉइल जो है वो तैयार है, फ़र्स्ट क्लास। इसमें नमी मौजूद है, कोई बड़े टुकड़े वगैरह नहीं है। इसको मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था। आज मैं सिंपली इसमें आपको बताता हूँ कि जो मूलियाँ हैं उसमें इनको कैसे काश्त करना है। नाजरीन, जो मूली है इसका बेसिकली चूँकि साइज़ में ये बड़ी होती है, तो इसमें आप जो भी कंटेनर या डब्बा या गमला लें उसकी कम अज़ कम 6-7 इंच जो है उसकी डेप्थ होनी चाहिए, ताकि मूलियाँ जब थोड़ी अपनी उसमें आएँ ग्रोथ में तो उनको प्रॉपर स्पेस मिल सके। छोटे कंटेनर जो 3-4 इंच के ऊंचाई में होते हैं उनमें इनको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें इनकी प्रॉपर ग्रोथ या बढ़ोतरी नहीं हो पाती। सो नाजरीन, अभी जो है मैं इसका आपको बड़ा आसान तरीका है। इस मट्टी पे मैं चंद एक बीज लेता हूँ। इसके बीज जो हैं वो इसके लिए भी बहुत घने नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि थोड़े थोड़े फासले पे, क्योंकि मूली जो है ये अपना स्पेस लेती है। ये तकरीबन 1-1 इंच 1.5 इंच के फासले पे मैं जो बीज है उनको स्प्रिंकल कर रहा हूँ। ये नाजरीन, ये मैंने इसमें लगा रहा हूँ बीज, आप देख रहे होंगे, ताकि थोड़े थोड़े फासले पे हैं। और इसका मकसद यही है कि मूलियों को ग्रोथ के टाइम प्रॉपर जो है स्पेस भी मिल सके, और हमारा जो गमला है ये भी सारे का सारा कवर हो जाए। नाजरीन, मूलियों की अफादियत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। जिगर की इसलाह के लिए और बाकी हाजमे के लिए और कई मसाइल के लिए जो है बॉडी में ये बहुत ही अच्छी कंसिडर की जाती है। और इस गमले में मैं जो हूँ वो तकरीबन बीज जो है ये अब मुकम्मल हो गए हैं। इंच 1.5 इंच की उस पे फासले पे मैंने ये स्प्रिंकल कर दिए हैं। अब नाजरीन, इसमें मैं जो वही हमारा ट्रेडिशनल तरीका कि इस पे ऊपर थोड़ी सी जो सॉइल जो मैंने बड़ी अच्छी तैयार की हुई है, जिसमें खाद मिक्स है, रेत मिक्स है, और वो थोड़ी सी आधी आधी इंच इस पे इस तरह फैला देंगे, ताकि ये जो इसके बीज हैं ये उसके अंदर छुप जाए। नाजरीन, जो तय करनी है वो बहुत मोटी नहीं करनी, सिर्फ आधी इंच जो है तकरीबन इस पे मट्टी जो है, जो खाद मिली, रेत मिली, और उसको इसमें डाल देना है। ये नाजरीन, इस वक्त जो इसमें खाद है, मट्टी मिली खाद, मिट्टी और रेत मिला जो मिक्सचर मट्टी का मेरे पास पड़ा है वो मैंने इसके ऊपर फैला दिया है। सारे बीज जो हैं इसमें छुप गए हैं।
नाजरीन अब इसका वही ट्रेडिशनल तरीका अब ये करेंगे कि इसके ऊपर जो है मैं थोड़े से, मेरा जो अपना तरीका है अच्छी जर्मिनेशन लेने के लिए, मैं थोड़ा सा जो घास है उसको इसके ऊपर यूँ खुश्क घास के जो तिनके हैं उससे कवर कर दूँगा। नाजरीन ये इसका फ़ायदा ये होता है, पहले भी एक वीडियो में मैं कह चुका हूँ कि इसका बहुत अच्छी जर्मिनेशन होती है जब आप इसको पानी दें। पानी नाजरीन जो है इसको ज़्यादा प्रेशर से पाइप के साथ नहीं देना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है आप वाटरिंग करेंगे किसी भी ताकि नीचे जो बीज हैं वो ज़मीन से एक्सपोज ना हो। जब आप ये घास लगाएंगे इसके ऊपर तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें जो नमी है वो एक तो देर तक कायम रहती है, दूसरा इस गमले को जो है या इस डब्बे को जिसमें मैंने ये लगाया है इसको साए में रखने के लिए, जैसे कि आपको पता है जर्मिनेशन के लिए अमूमन जो है साए में गमलों को रखना पड़ता है। इसको नाजरीन साए में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको धूप में पड़ा रहे, इसको इस तरह घास जो है वो लगा कवर कर तिनकों से कवर कर दे। नाजरीन ये तिनके खुश्क होते हैं बिल्कुल, इनका कोई ख़ास वेट नहीं होता और हल्की सी जो तय है वो आपने इस पे लगा देनी है। इसका फ़ायदा फिर मैं बता दूं, एक तो जो पानी देने के बाद इसमें जो नमी है वो देर तक कायम रहती है, जो सनलाइट है डायरेक्ट इस पे नहीं पड़ती, जो परिंदे और दूसरी चिड़ियाँ वगैरह हैं वो इसको अच्छी तरह ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बीज जो पानी देने के बाद भी अपनी जगह पे कायम दायम रहते हैं और थोड़ी सी बीजों को हीट भी मिलती है जिससे ये इनकी जर्मिनेशन में भी इजाफ़ा होता है। नाजरीन ये तो था जो तरीका है वो गमले में या उसमें जो भी आपने कंटेनर या कोई ऐसी चीज़ तैयार की हुई है उसमें मूलियों के बीजों को कैसे लगाना है। तो ये तो वीडियो जो थी मूलियों के बीजों के लिए गमले में या कंटेनर में लगाने को, ये मुकम्मल है। अब नाजरीन हम आते हैं, मैंने कुछ दिन पहले एक क्यारी तैयार की हुई थी, उसमें मैंने मूलियाँ लगाई थी, कुछ मैंने आपको दिखाता भी हूँ, मगर उसमें मैंने गलती ये की कि उनको कवर नहीं किया इस घास के साथ। मेरे यहाँ आस पड़ोस से जो है ग्रास हॉपर और इस तरह की चीज़ें जो है वो और परिंदे भी जो हैं वो आ जाते हैं और इनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो जिसकी वजह से इसकी कोई अच्छी जर्मिनेशन नहीं हुई। अब इसके दूसरा तरीका मैंने किया है, ज़मीन को मैंने पानी लगा के रखा हुआ है, बाज़ जगह पे बड़े अच्छे इसके पौधे निकले हैं, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। और नाजरीन जो जो खाली जगह है आज उस पे मैं जो उसकी जगह थोड़ी थोड़ी देर के वक्फे के बाद इसमें जो बीज है वो मैं लगाता जाऊंगा। इसका बड़ा आसान तरीका है कि उसको किसी भी चीज़ से आधी आधी इंच या कुछ थोड़ी देर वक्फे के बाद उसमें एक एक बीज जो है, दो दो बीज जो है वो रखते जाएं और उसके ऊपर मिट्टी डालते जाएं। नाजरीन ये इस तरह मैं करता जाऊंगा, तो जो खाली जगह रह गई थी उसमें भी मैं इन बीजों को डाल दूंगा, फैला दूंगा और ऊपर जो है मिट्टी जो मॉइस्ट है बहुत अच्छी उसमें नमी कायम है वो ऊपर फैला दूंगा। लेकिन इस दफ़ा नाजरीन मैंने ये गलती नहीं करनी, इसको खाली नहीं छोड़ना। इस पे जो भी इसकी जगह बनेगी जहाँ जहाँ पे मैं बीज लगाऊंगा उस जगह पे मैंने घास के साथ जो है वो कवरेज करनी है ताकि ये दूसरी दफ़ा ये मुझे परेशानी ना हो और जो भी पौधे नन्हे निकलें उनकी हिफाजत हो सके। क्योंकि नाजरीन अगर आप इन पौधों की नन्हे पौधों की हिफाजत नहीं करेंगे तो इनको बहुत सारे ख़तरात होते हैं, चिड़ियाँ होती हैं और
پرندے اس کے علاوہ جو گراس ہاپرز ہیں یہ بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ ناظرین یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ ہی کے گارڈن میں گراس ہاپرز ہوں، اگر آپ اپنے گارڈن میں کوئی ختم کرنے کی ترکیب کرتے بھی ہیں تو آس پڑوس ادھر ادھر سے فلائی کر کے یہ آ جاتے ہیں اور ان کو چیزوں کو جو ننے پودے ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے میں نے ایک خاص ایریے میں جو ہے جہاں جہاں تھوڑی کمی تھی، وہ ساری کیاری تو ناظرین بہت بڑی ہے، ساری اس وقت تیار کرنا ممکن نہیں ہے، تو کچھ جگہ ہیں ان میں نے بیج لگائے ہیں، کچھ تھوڑے سے اور لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیونکہ زمین میں بڑی اچھی نمی موجود ہے، اس کے بعد اس پہ ہم گھاس لگائیں گے اور گھاس کے تنکے ناظرین اوپر رکھیں گے تاکہ ان کو پرندوں سے اور جو باقی بگز وغیرہ ہیں ان سے نقصان نہ پہنچے۔ ناظرین اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس پہ گھاس کو کیسے سپریٹ کرنا ہے۔ یہ تنکے خشک جو ہے یہ میں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کو میں لیتا ہوں۔ ناظرین اس سے میرا ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی میں نے اس گھاس کا استعمال کیا ہے جرمینیشن اچھی ہوتی ہے، بگز سے پرندوں سے بھی یہ بچ جاتے ہیں، اور جب جو ہی ان کا تھوڑا سا سائز بڑا ہوگا، 1-2 انچ کی گروتھ ہوگی، تو میں یہ جو اوپر گھاس کے تنکے ہیں ان کو ہٹا دوں گا۔ یہ جو پروسیس ہے یہ ابھی مکمل ہونے کے قریب ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح آپ ان کو کور کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو اسی پہ اینڈ کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، بائے ٹل نیکسٹ ٹائم۔